हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल में इको विंग में। तो आज हम नए क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे कंसेप्ट को, जो हमने बेसिक कंसेप्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनको देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि लगातार मैं इसी टॉपिक पर वीडियोस डालती रहूंगी। तो 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है ये मैं अपनी पिछली वीडियो में पहले ही बता चुकी हूं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग वेरिएबल a, d, n एंड an। तो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पर बेस्ड हैं, जो मैंने कल डिस्कस किया था। जैसे कि फॉर्मूला हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 7, d इज इक्वल्स टू 3 एंड n इज इक्वल्स टू 8। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। हमने फॉर्मूला यही यूज करना है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या हमारे पास नहीं है वो हमें फाइंड करना होगा। यहाँ हमारे पास an नहीं है, सिंपली हमने यहाँ पर वैल्यूज को पुट किया और अपना आंसर निकाल दिया। 7 प्लस 21, तो आंसर आ गया मेरे पास 28। तो an की वैल्यू मेरे पास आ गई है 28। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही है वो भी। a इज इक्वल्स टू माइनस 18, n इज इक्वल्स टू 10, an इज इक्वल्स टू 0। मेरी वीडियो को पॉज करके उसके बाद अपना इस जो क्वेश्चन है इसको उसका सॉल्यूशन कीजिए, फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ उसे मैच कीजिए। ये आपके लिए प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, सेम वही चीज बता रहा है, a प्लस n माइनस 1d। लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंस है, यहाँ आपको an गिवन है 0। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी जो नंबर्स होते हैं वो आपके 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिस तरह से पॉजिटिव नंबर्स पे काम करता है वैसे ही नेगेटिव नंबर्स पे भी काम करता है। इसीलिए बोथ साइड आपको इसको ध्यान रखना है, क्योंकि बोथ साइड इंपॉर्टेंट है। इसीलिए 0 की भी यहाँ पर एक वैल्यू है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम an की जगह हम 0 लिखेंगे। a हमारा है -18 प्लस n हमारे पास है 18 माइनस 1, d हमें फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल हो जा रहा है हमारा ये क्वेश्चन। यहाँ पर -18 हम ले जाते हैं, 17d हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या करना होगा, 17d अगर हम यहाँ लिखते हैं, -18 यहाँ लिखते हैं, तो d इज इक्वल्स टू -18 अपॉन में 17। अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कुछ आपकी पॉइंट्स में आएगी। तो इस तरीके से हमने -18/17 आपका जो आंसर है वो यहाँ पर आ जाता है। तो बहुत इजी था, आप लोगों ने देखा इस क्वेश्चन को निकालना, कुछ भी इसके अंदर डिफिकल्टी नहीं, बस आपको फॉर्मूला यही यूज करना है, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पर। d इज इक्वल्स टू -3, n इज इक्वल्स टू 18, an इज इक्वल्स टू -5 स्टूडेंट। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an हमारे पास वैल्यू पहले से ही है, a अब हमारे पास नहीं है, n हमारे पास 18 है, -1, d हमारे पास -3 है। तो -5 इज इक्वल्स टू a प्लस 17। हमें धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जहां जहां हमें दिक्कत आए उससे पहले ही हमें उसका एक सॉल्यूशन ढूंढ लेना है। तो यहाँ पर 51 हमारे पास आ गया। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया है। a माइनस 51 माइनस 5, a इज इक्वल्स टू -5 प्लस 51। तो अब आपके पास जो आंसर आएगा वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में आएगा। 51 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 को, तो आपके पास 46 वैल्यू आ जाती है। तो इस तरीके से हमने आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। a इज इक्वल्स टू 18 माइनस 18.9, d इज इक्वल्स टू 2.5, an इज इक्वल्स टू 3.6। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। a हमारे पास क्या है, -18.9 प्लस n हमारे पास नहीं है, यहाँ हमें n निकालना है।
2.5 माइनस 2.5 इस तरीके से। अब आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने, हाँ हमारे पास वैल्यू यहाँ n नहीं है, एक सेकेंड, ये मैंने थोड़ा मिस्टेक किया। 3.6 हमारे पास ये वाली वैल्यू है, माइनस 18.9 प्लस 2.5 एंड माइनस 2.5 इस तरीके से हम करेंगे। अब 18.9 में से हमें प्लस करना है 2.5 को, क्योंकि दोनों साइन माइनस में है। तो ये आपके पास आ गया 21। 3.6 इज इक्वल टू 21.4 प्लस 2.5 एन। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। 2.5 एन। अब आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये वैल्यू आ गई 17.8। एक सेकेंड, यहाँ पर आपको साइन जो लगाना है स्टूडेंट को माइनस में लगाना है, तो ये वाली वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाती है और ये आपका जो आंसर आएगा 25 आएगा। 25.0 इज इक्वल टू 2.5 एन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर हमने बहुत ही हैवी कैलकुलेशन की हो, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने किया है। 2.5 एन में भी दोबारा से नीट एंड क्लीन लिख देती हूँ, 2.5 और अब आप इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर 10 लिख सकते हैं, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू 2500 आपके पास 10 वैल्यू आ गई। तो n इज इक्वल्स टू 10, ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने इसके 4 पार्ट्स जो है निकाल ली हैं। 5th पार्ट भी आपका वैसा ही है जैसे बाकी क्वेश्चंस थे, सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो a यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 3.5 प्लस n हमारे पास है 105 माइनस 1, d हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर है 0, ठीक है ना, मतलब कि जो डिफरेंस है वो हमारा 0 है और हमें an निकालना है। तो 3.5 प्लस 104 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 3.5, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आंसर हमारा होगा 3.5। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a भी 3.5, जब डिफरेंस है ही नहीं तो यहाँ पर जो आंसर निकल कर आएगा वो सेम ही आएगा, चाहे हम वो जितनी बार भी रिपीटेडली करें। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब ये कि हमें क्लैरिफाई भी करके दिखाना है कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर हम सब वही सब फॉर्मूला स्टूडेंट लगाएंगे। ए एन इज इक्वल्स टू, अब आपको याद हो गया होगा, a प्लस n माइनस 1 डी। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इस फॉर्मूला को खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, फिर मेरी वीडियो दोबारा से देखिए। तो ये आपको रिपीटेडली करना है, राइट। तो a हमारे पास यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइड में, a इज इक्वल्स टू 10, d इज इक्वल्स टू 7 माइनस 10। जब तक स्टार्टिंग में आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती है तो इन सब चीजों को आपको करके देखना होगा। तो यहाँ पर a मेरे लिए 10 है प्लस n मेरे पास जो है वो 30th टर्म है। यहाँ पर कई बार स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं कि यहाँ पर 30 लिख देते हैं, ये a30 इस तरीके से आपको लिखना है, राइट। 30 माइनस 1, d जो है हमारे पास माइनस 3 है, इज इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3। अब आपको इसको 3 से जो है मल्टीप्लाई, तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाती है माइनस 87 और आंसर आ जाता है माइनस 77। तो इस तरीके से हमने अपना आंसर निकाल लिया। तो सेकंड क्वेश्चन है, 11th टर्म हमें इसका निकालना है, राइट। तो हम वही फॉर्मूला दोबारा से लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 d। अब यहाँ पर माइनस 3 जो है वो a है हमारा, d है माइनस 12 माइनस माइनस 3, तो माइनस 12 प्लस 3, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है माइनस 9। तो a हमारे लिए माइनस 3 है, प्लस हमें 11th टर्म निकालना है और ये है माइनस 9, माइनस 3 प्लस 10 इंटू माइनस 9,
इज इक्वल्स टू -3। अब मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस में आ जाएगी आपके पास वैल्यू, और ये आ गया आपके पास -93। तो इस तरीके से आपको आंसर जो है वो अपना निकालना है। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स। अब आपको यहाँ पर मिसिंग टर्म्स निकालनी है और ये इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी सेम ही होगा। सबसे पहले हमें यहाँ ये समझना जरूरी है कि A1 जो है वो 2 है, A2 यहाँ पर मिसिंग है और A3 हमारे पास 26 है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्वेश्चन स्टूडेंट दो तरीके से निकल सकता है। एक जो हम इक्वेशन वाले मेथड्स के थ्रू करते हैं वो, और दूसरा मिसिंग जो A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। कुछ इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। A2 क्या है, हमारे पास मिसिंग है, A1 हमारे पास हुआ है और ये वैल्यू होती है स्टूडेंट इक्वल। अब A3 हमारे पास है 26 माइनस A2 हमारे पास नहीं है। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर लेकर आए तो A2 पॉजिटिव हो जाएगा, A2 इज इक्वल्स टू 26 और ये +2 और ये 2A2 होगा स्टूडेंट और 28। तो A2 इज इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 14। एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका ये है, हम इक्वेशन बना सकते हैं। A1 इज इक्वल्स टू 2 है तो A प्लस D इज इक्वल्स टू, यहाँ पर फर्स्ट ही टर्म है तो हम यहाँ पर A प्लस, एक सेकेंड, अगर हम AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1D करते हैं तो A हमारे पास है 2 प्लस n फर्स्ट ही टर्म है और D हमारे पास यहाँ पर जो है वो नहीं है। नहीं, ये इक्वेशन मेथड से स्टूडेंट नहीं निकलेगा, ये आपको इसी मेथड से निकालना होगा। तो इस तरीके से हमने इस आंसर को इजी फॉर्म में निकाल लिया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट ये है स्टूडेंट, ये है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन वाला मेथड यूज होगा। A1 हमारे पास मिसिंग है और A2 हमारे पास 13 है, A3 हमारे पास नहीं है और A4 हमारे पास है 3। ये भी क्वेश्चन सेम इसी ऊपर वाले पैटर्न की तरह हम कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ हमें हमारे पास दो वैल्यूज मिसिंग है, राइट। क्योंकि दो वैल्यूज मिसिंग है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, AN इज इक्वल्स टू ना कर हम मेथड लगाते हैं A2 का। A2 इज इक्वल्स टू है 13, तो AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1D। अब AN मेरे पास क्या है 13, A मेरे पास जो है वो यहाँ नहीं है, प्लस n मेरे पास सेकंड टर्म है, D मेरे पास यहाँ पर नहीं है। तो 13 इज इक्वल्स टू A प्लस D। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आप देख पा रहे हैं, इसी तरीके से हमें अब नेक्स्ट इक्वेशन बनानी है इक्वेशन A4 से। तो A4 हमारा है 3, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1D। तो A मेरे पास यहाँ नहीं है, ये 3 है और प्लस n मेरे पास 4 है, -1D हमारे पास नहीं है। 3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D। तो इस तरीके से ये हमारी सेकेंड इक्वेशन भी बन गई। A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3 और A प्लस D इज इक्वल्स टू 13। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 हमने क्रॉस किया और यहाँ 2D इज इक्वल्स टू, माइनस कर देंगे तो 10, D की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। जैसे ही हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी हम A प्लस बाय पुटिंग, ये कुछ वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, बाय पुटिंग दी D वैल्यू इन दी फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये वाली है।
a प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। तो a हमारे पास हमें निकालना है, d5 है इज इक्वल्स टू 13, तो a इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 13 माइनस 5 8। तो a वैल्यू हमारी आ गई 8 और d की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। इस तरीके से हमें करना है। अब सेम इसी तरीके से हमें इसका थर्ड पार्ट भी करना है। a हमारे पास यहाँ गिवन है, तो हमारे लिए और भी वैल्यूज निकालना थोड़ा सा इजी हो जाता है। यहाँ पर टोटल 4 टर्म्स हैं, तो n इज इक्वल्स टू 4 है, a इज इक्वल्स टू 5 है, और a n अगर हम लेते हैं लास्ट वैल्यूज के हिसाब से, a हमारे पास 5 हो गया। यहाँ पर हमें d निकालना है। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर भी 2 मेथड अप्लाई होंगे, एक इक्वेशन वाला और एक लास्ट जो सीरीज होती है उसके अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर फिलहाल अलग तरीके से क्वेश्चन को कर, लेकिन हम यहाँ पर जो मेथड अप्लाई करेंगे वो कुछ इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास A1 2 3 4 A4 जो है हमारे पास 19/2 है, राइट। तो हम इस A4 की हेल्प से D को निकाल लेंगे। पहले देखिए कैसे। A4 इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D, ये फॉर्मूला है हमारे पास। A4 हमारे पास 19/2 है, इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 माइनस 1 D हमारा जो है कैलकुलेट अभी हमें करना है। -5 इज इक्वल्स टू 3D। अब हम इसको एलसीएम के जरिए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 19/10 और ये 2, तो d इज इक्वल्स टू 9/2 हमारे पास आ गया 3D में। तो d इज इक्वल्स टू 9/2 इंटू 1/3, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर d इज इक्वल्स टू 3/2। जैसे ही हमारे पास d आ जाएगा, अब हम इसकी हेल्प से जो इन बिटवीन नंबर्स हैं वो भी हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। A2 इज इक्वल्स टू A प्लस 3 सॉरी यहाँ पर हम D लिखेंगे। तो A हमारे पास 5 है प्लस 3/2, इस तरीके से 10 प्लस 3 यानी कि 13/2 हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई है। और ऐसे ही हम A3 की वैल्यू निकालेंगे। A2 प्लस D, A2 हमारे पास है 13/2 प्लस D हमारे पास है 3/2, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 16/2। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये जितनी भी हमारे पास मिसिंग वैल्यूज थी, हमने A1 थी 2 हमने निकाली है और A3 भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, A4 हमें गिवन है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब इसका ही फोर्थ पार्ट हम लोग देखते हैं क्या है। -4, फिर ये मिसिंग वैल्यूज हमें निकालनी है 4 और ये 6, राइट। यहाँ पर भी स्टूडेंट क्वेश्चन सेम वैसे ही होगा। हमें पहले यहाँ पर D की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर वैल्यू 1 2 3 4 5 6, तो A है जो हमारा -4 है, A6 हमारा 6 ही है और N हमारा 6 है। तो A6 इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D, और A हमारे पास यहाँ -4 है, ये 6 है, प्लस 6 माइनस 1 किया हमने, D हमें कैलकुलेट करना है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को कर लिया। 10 इज इक्वल्स टू 5D, तो D इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब हम जो है सेकंड टर्म निकाल लेंगे इस तरीके से। सेकंड टर्म हमारा कैसे निकलेगा, हम यहाँ पर भी 2 तरीके हैं निकालने के। A प्लस n माइनस 1, इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, A के साथ मैंने D को ऐड कर दिया था, लेकिन मैंने इस वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला आपको ऐड करके दिखा रही हूँ कि फॉर्मूले के जरिए भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हमारे पास ये 2 माइनस 1 हुआ, D हमारे पास 2 है, -4 प्लस 2 यानी कि -2, तो A2 हमारे पास आ गया -2। इस तरीके से भी हम वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। सेम A3 निकालने के लिए A2 प्लस D करना होगा। A2 हमारा -2 है प्लस 2, तो A3 की वैल्यू हमारी आ गई 0। A4 हमारा है A3 प्लस D,
A3 हमारा 0 है प्लस 2 यानी कि वैल्यू है 2। A5 इज इक्वल्स टू A4 प्लस D, 2 प्लस 2 यानी कि 4। अब हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं A6 निकाल कर। देखिए कैसे। A6 इज इक्वल्स टू A5 प्लस D। A5 मेरे पास 4 है प्लस 2 वैल्यू हो गई 6, तो ये हमारी वैल्यू जो है सेम निकल कर आई है। तो इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन है इस फोर्थ पार्ट थर्ड क्वेश्चन का वो हमने निकाल लिया। ये हम लोग 5.2 के जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक की हम लोग वो सॉल्व कर रहे हैं। आपको इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और मेरे आंसर्स के साथ मैच करते जाना है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आपका रिलेटेड है एन टर्म से, राइट, जिसके अंदर आपको एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एन का जो टर्म जो कि क्वेश्चन में गिवन है विच टर्म, तो यानी कि सीरीज आपको गिवन है, अब आपको एन निकालना है क्योंकि आपका लास्ट टर्म यहां गिवन है। देखिए कैसे सॉल्यूशन है हमारा, सेम हम करेंगे। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए हमारे पास यहाँ क्या है 3 प्लस एन मेरे पास नहीं है -1, डी मेरे पास 8 में से हम 3 को माइनस करेंगे 5 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम करेंगे तो डी 5 है, ए एन मेरे पास 78 है। हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, सिर्फ एन यहाँ पर मिसिंग है। 78 प्लस 3 यहाँ पर हम माइनस करेंगे, 78 माइनस 3 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 5। यहाँ पर हम 3 5 कर देंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 75 इज इक्वल्स टू 5n माइनस 5। 75 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5n। n इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 5। तो n मेरे पास आ गया 5 1 5 5 6 30 16। तो n की वैल्यू मेरे पास आ गई है 16। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। पॉज कीजिए वीडियो को, अगला क्वेश्चन खुद कीजिए और मेरी वीडियो के साथ मैच कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। यहां पर भी सेम हमें यही करना है। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए मेरे पास है 7 प्लस एन मेरे पास गिवन नहीं है, ये है 20। डी मेरे पास है 13 माइनस 7 करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 6 और ए एन 205। तो 205 माइनस 7 करेंगे और यहाँ 6n माइनस 6। अब हम थोड़ा सा एक स्टेप एडवांस कर लेते हैं। माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 198, यहाँ प्लस 6 करेंगे इज इक्वल्स टू 6n। तो 6n इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर 204 आपका आ जाएगा। n इज इक्वल्स टू 204 डिवाइडेड बाय 6 34। n इज इक्वल्स टू 34 आपके पास वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चन भी अपना ट्राई कर सकते हैं और मेरे क्वेश्चन के साथ मैच कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी सेम है। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आपको जो फॉर्मूला है वो आपका हर बार सेम ही रहे, इस एक्सरसाइज के अंदर चेंज नहीं है। वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको चेंज मिलेगा। डी हम यहाँ पर निकालेंगे 30 और 31 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 18। यहाँ पर फ्रैक्शन और नॉन फ्रैक्शन वैल्यू का आपको बहुत ध्यान रखना है। और ये हमारे पास वैल्यू आ गई -5/2। -5/2 लिखेंगे। -47 माइनस 18 इज इक्वल्स टू -5/2 प्लस यहाँ पर n लिखेंगे 5/2, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। 47 प्लस 18 करेंगे तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी 65। -65 इज माइनस करेंगे 5/2 इज इक्वल्स टू -5/2 n। यहाँ पर आ गया 2। और अब आप इसको सॉल्व करते तो हमने इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 27।
7। तो इस तरीके से हमने n जो है फाइंड कर लिया, हमारे पास 27 यहाँ पर आ गया। तो ये हमने क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसके 2 पार्ट्स थे। लगातार वीडियोस के साथ बने रहिए, क्वेश्चन चेक करते रहिए, पॉज कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए, फिर मेरी वीडियो के साथ मैच कीजिए। तो अब है क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। एपी हमारे पास यहाँ ये है और मुझे चेक करना है कि क्या ये पर्टिकुलर टर्म इस एपी सीरीज का पार्ट है या नहीं। तो यहाँ पर भी मुझे an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 वाला ही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन यहाँ पर हमें जी ध्यान रखना है कि निकालना क्या है यहाँ पर वैल्यूज हमें। तो a हमारे पास गिवन है, d भी हमारे पास गिवन है, n हमारे पास यहाँ गिवन नहीं है। तो n क्योंकि हमारे पास गिवन नहीं है, पहले हम सारी टर्म्स यहाँ लिख देते हैं। -150 इज इक्वल्स टू a हमारे पास 11 है, प्लस n हमारे पास नहीं है, वही हमें फाइंड करना है। d जो है हमारे पास 8 को हम माइनस करेंगे 11 से, तो आएगा -3। इस तरीके से हमने किया। -3n प्लस 3, तो -150 माइनस 11 इज इक्वल्स टू -3n प्लस 3। अब हम इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी, लेकिन ये माइनस में होगी। इस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ वैल्यू को। अब n इज इक्वल्स टू 1, माइनस में 164 डिवाइडेड बाय 3। अब पहली बात तो ये कि जो भी यहाँ पर आंसर आएगा, पहली बात तो वो डेसिमल में वैल्यू आ रही है, और दूसरी बात ये माइनस का साइन है। तो क्योंकि ये माइनस का साइन है इसीलिए हम इसको यहीं पर ही वाइंड अप कर देंगे और ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर जो आंसर है वो इस पर्टिकुलर सीरीज को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब ये तो कंफर्म हो ही गया है कि n जो है इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है हमारी सीरीज को, जो कि गिवन है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन निकाल लिया। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो इसको हम पहले शॉर्ट में थोड़ा सा लिख लेते हैं। हमारे पास A11 है 38 और A16 है 73। अब हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। A11 इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 D और A प्लस 11 minus 1 D, we have not having D value and A value, right? So the equation will be हमारे पास 11 टर्म है 38। A plus 10D is equals to 38. This one is the first equation. अब हमें ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन बनानी है। A16 is equals to A plus n-1 D. A plus 16 minus 1 D. तो equation will be this. Now, by subtracting the from second equation with first equation, so the equation will be like this. Positive, positive, negative, negative, negative. Cut it down. And after the subtraction 15D,
minus 10D is equals to 5D. Here we are like this 65. तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर वैल्यूज निकाली हैं. अब हम इसको अगर हम D की वैल्यू को कंप्लीट निकालते हैं तो हमारे पास 13. तो D की वैल्यू जो है हमारे पास 13 आ गई है. नाउ पुटिंग the D value in the equation 1. So A plus 10D is equals to 38. A plus 10 D will be 13 is equals to 38. A plus 130 is equals to 38. A is equals to 38 minus 130. 130 में से हमें 38 को सब्ट्रैक्ट करना है 92. A is equals to minus 92. Like this. After subtracting, we having the value of 35. And the D will be 7. Now putting the D value in the equation first. A plus 10D is equals to 38. A plus 10, D will be 7, 38. A is equals to 38 minus 70, and then A will be minus 32. So A is equals to minus 32 and D is equals to 7. We are having the both values. Now we can easily find the A 31st term. A plus and minus 1 D. 31 for 31st term. Now we calculated with this formula easily. A की वैल्यू हम पुट करेंगे like this. 31 minus 1 D will be 7 minus 32 plus 30 into 7 minus 32 plus 210, and the answer will be 178. So the A 31st is 178. Question will demanding the three terms. The first term is the find the A value and D value and the 31st term. We calculated the all values easily. Now our next question is 8th question, and AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है बट क्वेश्चन सेम है. वो कह रहा है कि लास्ट टर्म जो है वो ये है. इट मीन्स कि A50 इज इक्वल्स टू 106 and the third term is 12. तो क्वेश्चन सेम वैसा ही हो गया. A50 is equals to A plus n minus 1 D and 106 here. A plus 50 minus 1. We are not having D value. This one is the first equation, right? And the another equation will be A3 is equals to A plus n minus 1D. A3 will be 12. A plus 3 minus 1 D. So the second equation will be this. Now
by subtracting from second equation with first equation. A plus 2d is equals to 12 and a plus 49d is equals to 106. Positive, positive, negative, negative, negative. Minus 47d is equals to, after subtracting 106 from 106 and 12, the answer will be 98. The answer will be 94, and both values are having the minus sign, so we cut it down easily. 94 divided by 47, and the d will be now 2. Now putting the d value in the first equation, a plus 49d is equals to 106. A plus 49 into 2 is equals to 106. So 94 is equals to 106. A is equals to 106 minus 94. So A is equals to 106, 94 माइनस करेंगे, सॉरी हियर इज द मिस्टेक, यहाँ पर आपका 98 होगा, नॉट 94. 98 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 8 वैल्यू. सो द A will be this and D will be this 2 value. Now A29, we need to find the A29. A plus n minus 1D. अब हमारे पास A की वैल्यू भी है 8, n हमारे पास पहले से ही है, D की वैल्यू है 2. तो इस तरीके से हमने अपना जो आंसर है वो कैलकुलेट इजीली कर लिया. और हमारा आंसर जो है वो आ गया है 64. तो इस तरीके से हमने ये आंसर भी निकाल लिया.